ऑलराइट, तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो उसमें क्या बोल रखा है कि अ गैस बलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। व्हेन दिस बलून रीच्ड अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड द बलून कीप्स मूविंग अप विद सेम वेलोसिटी। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ बलून व्हेन द स्टोन रीचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको डायग्राम बना लेते हैं क्या है। ऑलराइट, तो ये बलून है बेसिकली, और ये बोल रखा है कि इट इज़ गोइंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और अभी आई गेस करंटली 75 मीटर्स हाइट पे ले लेते हैं, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, 75 मीटर्स पे है। ठीक है, एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड द बलून कीप्स मूविंग अप विद द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे मतलब 75 मीटर पे इस पर एक स्टोन अटैच्ड है, और जैसे ही 75 मीटर बलून पहुँचता है ये स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इस पर अटैच्ड है, और ये 10 मीटर्स पर सेकेंड से ही बलून ऊपर जाते जाता है स्टोन ड्रॉप होने के बाद भी। ठीक है, तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ बलून क्या होगी जब स्टोन हिट करता है ग्राउंड को। तो पहले ये तो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रहा है, तो अगर अपन टाइम निकाल लें ये स्टोन को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसकी स्पीड पता है, और अगर टाइम पता चल जाएगा कि स्टोन को नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, तो अपन को पता है कि डिस्टेंस आ जाएगा ये बलून कितना ऊपर मूव किया स्पीड इनटू टाइम से, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, और उसमें 75 जोड़ना होगा क्योंकि 75 चढ़ चुका है। तो हमसे ग्राउंड से पूछा इनिशियल, जहाँ 75 मीटर से नहीं पूछा कितना ऊपर है, ग्राउंड से पूछा कितना ऊपर है। तो टाइम निकाल लेते हैं इस स्टोन को नीचे पहुँचने में कितना लगेगा। इसमें अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना कि स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होएगी। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि बलून के साथ वो ऊपर जा रहा था 10 मीटर्स पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी भी जब उसको ड्रॉप करेंगे तो 10 मीटर्स पर सेकंड ही होएगी। ये काफ़ी मतलब वेल नोन फिनोमेना है। अगर आपने देखा है कभी भी आप बस या ट्रेन से उतरते हैं तो तुरंत अगर आप नीचे उतरेंगे तो मतलब चोट लग सकती है आपको, क्योंकि आपकी वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए लोग भागते हुए उतरते हैं। तो यू हैव अ इनिशियल वेलोसिटी, इनर्शिया की वजह से आपके पास भी एक वेलोसिटी रहती है। तो सिमिलर तरीके से ये जो स्टोन है इसकी भी ऊपर की तरफ 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी रहेगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं और टाइम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा स्टोन का, -75। तो ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, S इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट स्टोन को कितना करना पड़ेगा, अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो -75 इज़ इक्वल टू, और वेलोसिटी ऊपर है स्टोन की पॉजिटिव, तो 10t और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स -g है, और g 10 दे रखा है, तो -10 इंटू t²। 5, ये कितनी क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, 5t² -10t -75 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, t² -2t -15 इक्वल टू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, t² -5t प्लस 3t -15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, t -5, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो t -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक t की वैल्यू आ जाएगी -3 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 5। अब -3 तो हो गया, अपन ऑब्जर्व ही t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो -3 तो बिफोर द स्टार्ट हम मोशन होएगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो t इक्वल टू 5 लेंगे अपन, यानी t इक्वल टू 5 पे 5 सेकंड लगते हैं स्टोन को इस हाइट से यहाँ नीचे पहुँचने में। तो उस 5 सेकंड में ये निकाल लेते हैं कि अपना बलून कितना चला होएगा। ये किससे निकालेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से, ut प्लस हाफ AT²। अब क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा है तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो एक्सेलरेशन आती है। गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती है ना, लेकिन ये तो बलून की कांस्टेंट स्पीड है, तो यानी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो बलून कितने 10 से चल रहा है और कितना 5 सेकंड, तो यानी 50 मीटर ऊपर चल गया जब तक स्टोन नीचे पहुंचा। और हमें बताना है कि ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंच गया बलून, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज 125 मीटर्स।